स्टेबल डिफ्यूजन, जो कि बेहतरीन और सादा तरीन बोट है, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। ये एक ही छत के नीचे बहुत ज्यादा काम करने का मौका दे रहा है। तो चल के सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लिप ड्रॉप, नाम सुना हुआ लगता है इस वेबसाइट का। ये टेम्प ईमेल से भी चल जाती है, जेन्युइन ईमेल से भी चल जाती है। इसको ओपन करेंगे, टूल्स हैं यहाँ पे, काफी सारी लिस्ट है उनकी। ये सारे टूल अच्छे काम कर रहे हैं। एपीआई का नहीं पता क्या चीज है। प्राइसिंग प्लान है, आपने अगर इस बोट को पैसे दें और अच्छा सा कम करवाना है तो आप प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करें। साइन इन साइन अप समझते हैं आप। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें उसने सारे टूल्स के हिंट दिए हुए हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टूल हैं, टूल काफी सारे उन्होंने जो है वो लिस्ट डाउन कर दिए हैं। स्टेबल डिफ्यूजन एक्सएल जो असल बोट का नाम है। क्लिप ड्रॉप तो एक वेबसाइट है, स्टेबल डिफ्यूजन जो इसको सपोर्ट कर रहा है बोट, उसका नाम है। आगे अनक्रॉप है। उम्मीद तो काफी है कि आपको अनक्रॉप की आज तक समझ आ गई होगी, मेरी पिछली वीडियोस देख लें जरा गौर से। तीसरे नंबर पे री इमेजिन है। एक ही फोटो आपने बनवाया है तो उसको आप री इमेजिन करवा सकते हैं। अगर फोटो आपको पसंद आया तो वो आपको उसी से मिलते जुलते और काफी सारी तस्वीरें बना के दे देगा। टेबल डूडल है, यहाँ पे आप स्केच करेंगे तो वो आपको उससे मिलती जुलती तस्वीर बना के दे देगा, जितनी उसको आपके स्केच की समझ आ जाएगी। क्लीन अप है, इसमें आप ऑब्जेक्ट भी रिमूव कर सकते हैं, पीपल भी रिमूव कर सकते हैं, टेक्स्ट भी रिमूव कर सकते हैं और डिफेक्ट्स भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को रिमूव करना कौन नहीं समझता, ये तो सारों को समझ आ जाती है। रीलाइट है, लाइट को पकड़ के आप इधर उधर करके चेहरे के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी इंसान की फोटो बनवानी है तो आप इधर से अपनी फोटो भी अपलोड करके उसको भी आप रीलाइट कर सकते हैं। इमेज अपस्केलर है, ये तो समझते हैं आपकी तस्वीर को अपस्केल कर देता है, बढ़िया बना देता है, उसमें मजीद क्वालिटी ऐड कर देता है, मजीद पिक्सल ऐड कर देता है। रिप्लेस बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पहले वाला डिलीट करके बाकी बैकग्राउंड ऐड करता रहेगा। टेक्स्ट रिमूवर है, आपने कहीं पर बहुत ज्यादा लिखा है, देखिए किसी तस्वीर में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो आप उसको रिमूव करवा सकते हैं इस टूल की मदद से। स्काई रिप्लेसर है, आसमान को रिमूव कर देता है और उसी का इन्वायरमेंट, उसी का असर जो होता है, माहौल जो होता है, वो सारे का सारा उस तस्वीर के ऊपर इम्पैक्ट जिसको हम कहते हैं वो डाल देता है। स्काई इसको रिप्लेसर का नाम दिया गया है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। खैर, हमारा मकसद तस्वीर बनवाना है और हम इसको सबसे पहले साइन अप या साइन इन करेंगे। साइन इन आप इसको गूगल के साथ भी कर सकते हैं, फेसबुक के साथ भी हो सकता है। एप्पल का अकाउंट है, बहुत ज्यादा अमीर है तो आप एप्पल का अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जाके सर्च कर लेनी है स्माइल प्रो टेम्प ईमेल। पहले वाली ईमेल को रिमूव कर देना है। यहाँ पे क्लिक करूंगा random@gmail.com, ओके एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो ईमेल कॉपी हुई। इधर जाके मैंने अपनी ईमेल पेस्ट कर देनी है। अच्छा, याद रहे कि इसका साइन अप का पैनल नहीं होता, सिर्फ लॉग इन का पैनल होता है। बस उधर ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से साइन अप का कोई अलग से पैनल नहीं होता। पहले ओके, साइन इन विद ईमेल लिंक क्लिक किया, आगे से लिखा हुआ आ गया चेक योर मेल बॉक्स। हम अपने ईमेल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया, रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसको ओपन किया, साइन इन टू क्लिप ड्रॉप। अकाउंट हमारा इसमें लॉग इन हो चुका है। स्टेबल डिफ्यूजन के ऊपर दोबारा से एक बार क्लिक किया, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ से हम अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले नीचे समझ लें, काफी सारे जो है उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे रखे हुए हैं जो दूसरों ने बनवाए हैं। इन्हीं में से अगर आपको किसी की तस्वीर पसंद आती है तो आप उसी का री इमेजिन करवा सकते हैं। उसका प्रॉम्प्ट जो है वो आप कॉपी नहीं करवा सकते, कानून जो है वो अपना लॉ चेंज करके रखा हुआ है। थोड़ा स्क्रॉल अप करूंगा, देख सकते हैं। बहरहाल जो भी आपको फोटो अच्छी लगे आप उसको री इमेजिन करवा सकते हैं। हम यहाँ से अपनी तस्वीर बनवाना जा रहे हैं। एंटर योर प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इधर से ये जो फिल्टर टाइप आइकन लगा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल है कि स्टाइल कौन सा रखना है, एनिमी है, फोटोग्राफिक है, डिजिटल आर्ट है, कॉमिक बुक का कोई इफेक्ट देना है, फैंटेसी आर्ट है, एनालॉग फिल्म के हवाले से है, कुछ नियॉन पंक है, आइसोमेट्रिक है। बहरहाल 3D मॉडल्स और पिक्सल आर्ट नुमा काफी सारे जो है उन्होंने स्टाइल दिए हुए हैं। आगे उन्होंने कहा है कि एस्पेक्ट रेशियो है, किस साइज में बनवाना चाह रहे हैं आप फोटो। सिनेमैटिक का कोई एक साइज होता है 21x9 होता है, वाइड स्क्रीन होती है, ये भी लैंडस्केप का एक साइज होता है, लेंथी साइज जिसको हम बोलते हैं, लेटे रुख वाली तस्वीर बना के देगा इसमें। लैंडस्केप है, ये तो वैसे ही लैंडस्केप है। फोटो है, फोटो भी तकरीबन जो है वो एक जैसा बना के दे देगा, मीन के वो ना ज़्यादा लंबा होगा और ना ज़्यादा चौड़ा होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर तो बिल्कुल ही फिक्स होती है। पोर्ट्रेट का साइज़ है, साइज़ आपने देख लेना है। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा तफसील के साथ बताई थी ये बात कि जिस साइज़ में पहले नंबर ज़्यादा हों तो समझ लेनी है आपने कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होगी
और चौड़ाई आगे लिखी हुई होती है, वो अगर कम लिखी हुई है तो समझ जाना है कि आपने वो जो चौड़ाई है वो कम लिखी हुई है, और जो पीछे है वो अगर ज़्यादा है तो लंबाई ज़्यादा लिखी हुई है। बहरहाल इस चीज़ को आपने गौर से समझ लेना है। वर्टिकल का साइज़ है, हम यहाँ से वाइड स्क्रीन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, आप अपने प्रॉम्प्ट को नेगेटिव भी कर सकते हैं। उसी प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करके इधर भी डाल दो तो वो मज़ीद डिटेल ऐड कर देता है हमारे डिज़ाइन में। वर्जन है, वर्जन प्रो है, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये पैसे मांग रहा है। स्टाइल में चलते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफिक स्टाइल चेक लगाया, ओके किया। यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। प्रॉम्प्ट मेरे पास ऑलरेडी से लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ, कॉपी मैं करके यहाँ पे पेस्ट करके आपको बाद में तफसील के साथ बता देता हूँ। अच्छा, इधर मैंने लिखा है रेड बिगेस्ट हेल्दी एप्पल, के सुर्ख रंग का एक सेब हो जो कि सेहतमंद हो, लेइंग ऑन टॉप ऑफ अ ग्रीन माउंटेन, के कुछ सरसब्ज कोई पहाड़ की चोटी हो उसके ऊपर ये पड़ा हुआ। बहरहाल ये एमी थिंक थी मेरी, छोटी सी थी। वाटर ड्रॉप के वो जो उसके ऊपर पानी के कतरे होते हैं सेब के ऊपर, बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, उनका भी स्केच देना है। विद अ बिग लीफ, बड़े बड़े पत्ते हों जी, उसके साथ हाईली डिटेल्ड। ये जुमले मैंने आपको पहले से बता रखे हैं कि ये आपने जिस बोर्ड से भी काम करवाना है उसको इन चीज़ों का हर प्रॉम्प्ट में देना ज़रूरी है। फैंटेसी है जी, जंगल का माहौल हो, इस तरह की कोई चीज़ हो। रियलिस्टिक हो, हकीकत पर मबनी हो। एचडी क्वालिटी का बताया मैंने आपको। 4K भी एक अच्छी क्वालिटी होती है। अल्ट्रा है, अल्ट्रा बढ़िया कर देता है चीज़ को। आगे कॉमा लगा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जेनरेट वाले बटन पे क्लिक करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, कोई इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ मैंने नहीं लिखी, सामने बन के आ जाती है तो अभी आपको पता लग जाएगा। जनरेट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे आपसे वो सब्सक्रिप्शन मांगता रहेगा बार, तो आपने इसको स्किप करते रहना है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये आपको कितनी तस्वीरें बना के देता है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये 10 तस्वीरें बना के देता है एक ईमेल के ऊपर। मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी सी समझ आ जाएगी। तो हमारे इमेजेस 4 हैं, प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं। अच्छा, इसकी एक और बात थोड़ी सी समझने वाली है कि ये हिस्ट्री नहीं रख रहा। जो हम चीज़ बनवा लेते हैं वो इसके पास मौजूद नहीं होती। हमें हर बार जो है ना वो ये नई चीज़ बना के दे रहा है। तो ये इसका छोटा सा प्रॉब्लम समझ लें, मसला समझ लें या खूबी समझ लें, वो आपकी मर्जी की बात है, देख लीजिएगा बहरहाल आपने खुद ही। तो हमारे सामने 4 सेब आ गए जी, बेहतरीन हैं, अच्छे हैं। हाँ, ये भी ठीक है, वेल एंड गुड है। हाँ, ये भी बेस्ट है, ब्यूटीफुल है, ये भी खूबसूरत है, ये भी अच्छा सेब है। तो देखें, ये क्वालिटी अच्छी दे रहा है, वेल एंड गुड क्वालिटी दे रहा है। तो सुने मेरी बात, सारा कुछ आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने जितनी ज़्यादा डिटेल के साथ उसको चीज़ लिख के बताई है वो उसी हिसाब से आपको चीज़ बना के दे देगा। ये नहीं होता, क्योंकि मुझे बाज़ औक़ात दोस्त कहते हैं कि जी फ़लाँ टूल तो गलत है, ये तो तस्वीरें हमें सही बना के नहीं दे रहा। अरे भाई साहब, आपने उसके ऊपर क्या लफ्ज़ लिखे जी? 3 से 4 लफ्ज़ टोटल उन्होंने बताए होते हैं कि जी मैंने फ़लाँ लिखी है। कोई अगर किसी ने कोई डक सर्च करनी होगी तो वो उसने सिर्फ डक ही लिखी हुई है, उसके अलावा उसने उसको डिटेल के साथ, तफसील के साथ संवारा नहीं है। तो इसमें बोर्ड की तो कोई गलती नहीं है, समझाने वाले ने समझाया ही नहीं है, तो वो आपको चीज़ किस तरह से अच्छी बना के देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपकी ही ज़िम्मेदारी है, ये आपने ही प्रॉम्प्ट अच्छे देने हैं ताकि वो आपको बेहतरीन और ख़ूबसूरत सी चीज़ें बना के दे दे। तो इसने मुझे 4 सेब बना दिए, जैसे ही मेरी ख्वाहिश थी, मेरा माइंड स्केच था, उसी हिसाब से बेहतरीन से सेब बना के दे दिए, एप्पल बना के दे दिए। अच्छा, इसका एक और छोटा सा मसला है कि ये यहाँ पे वाटर मार्क देता है। वाटर मार्क ये हर फोटो में देगा। ये प्रीमियम मेंबरशिप अगर आप इसकी ले लेंगे तो ये आपको इधर से वाटर मार्क नहीं देगा। बहरहाल आपको फोटोशॉप को तो आइडिया होगा कि आप फोटोशॉप से किस तरह से टेक्स्ट रिमूव करवा सकते हैं। अगर वहाँ से टेक्स्ट रिमूव हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो इसी वेबसाइट में मैंने आपको एक टूल दिखाया है अभी रिसेंटली, पहले बताइए ये बात कि टेक्स्ट आप इससे रिमूव करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने फैसला खुद ही कर लेना है जब आपके पास 4 तस्वीरें बन के सामने आ जाएं कि कौन सी तस्वीर प्यारी है, कौन सी मुझे डाउनलोड करनी चाहिए। मुझे सारी पसंद है, मैं सारों को डाउनलोड कर लेता हूँ बारी बारी। इसके ऊपर भी क्लिक किया, इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये सारी मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से बनी हुई हैं, तो मैं इनको ज़ाया नहीं करना चाह रहा। इधर एडिट है, एडिट का मतलब ये है कि आप इसको मज़ीद एडिट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड है, अगर आपने इसी फोटो का बैकग्राउंड वो पीछे वाला जो सर
सब्ज पहाड़ नज़र आ रहा है, आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। हत्ता के नीचे जो पानी है वो भी आप रिमूव करवा सकते हैं। क्लीन अप इम्परफेक्शन है, पता नहीं क्या है, देख लीजिएगा। रीलाइट है, लाइट का इम्पैक्ट अगर आपने चेंज करना है तो हो सकता है, मुमकिन है। आप स्केलर है, समझते हैं आप इस चीज़ को, आप स्केल करवाने हैं तो फोटो आप इसी से आप स्केल करवा सकते हैं। रीइमेजिन है, इसी से मिलता जुलता एक और शेप बनवाने हैं आपने। रीइमेजिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इसी तस्वीर से मिलती जुलती 3 फोटो बना के दे देगा। अनक्रॉप है, अनक्रॉप वो मीन बढ़िया तस्वीर बनवानी है तो आपने अनक्रॉप पे क्लिक करना है। रिप्लेस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिप्लेस करना है। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि पहले वाला बैकग्राउंड खत्म कर देगा और उसकी जगह एक और बैकग्राउंड ऐड कर देगा जो उसी इन्वायरमेंट से मिलता जुलता होगा। स्काई रिप्लेसर है, अगर आसमान का सीन है बैकग्राउंड पे वो आप चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसका टेक्स्ट रिमूव करवा के दिखा देता हूँ कि आपने इसका टेक्स्ट किस तरह से रिमूव करवाना है। वैसे आप स्केलर तो आप कोई और भी वेबसाइट ढूंढ लेंगे और अनक्रॉप अगर आपने करवाना है तो वो भी इजीली हो सकते हैं। सर जो इसका मेन मसला है वो इधर लोगो का है तो वो रिमूव करवा देते हैं। बैक करूंगा, इधर क्लिक करूंगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि क्लीन अप। ये मेरी चीज़ों को इसने बोला है, ये खुद ही बोल रहा है इधर। इसकी आप नीचे वाली 2 सतरें पढ़े ना जरा, कि रिमूव ऑब्जेक्ट, पीपल, टेक्स्ट एंड डिफेक्ट्स फ्रॉम योर पिक्चर ऑटोमेटिकली, कि आपकी ऑब्जेक्ट में से इंसान को भी रिमूव कर देगा, लिखाई को भी रिमूव कर देगा, हत्ता के डिफेक्ट अगर कोई होगा आपकी तस्वीर में तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। हमने टेक्स्ट रिमूव करवाना है तो क्लिक किया, उसने कहा है कि जी आप इधर तस्वीर डालें। हम जी इधर से कोई भी, ये 4 हमारे पास तस्वीरें डाउनलोडेड हैं तो मैं इधर से ये वाली तस्वीर उठा के डाल देता हूँ। अच्छा, इस साइड से ब्रश का साइज़ है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ये यहाँ से अगर मैं मज़ीद बढ़ाऊंगा तो ये साइज़ बड़ा होता जाएगा। इधर वो कह रहा है कि हाई क्वालिटी में आपने चेक लगाना है तो आप हमें फिर पैसे दें और हम आपको ये चीज़ हाई क्वालिटी में रिमूव करके दे देंगे। बहरहाल ये अनचेक ही रहे तो बेहतर है। इसको मैं यहाँ से इतने तक ड्रैग करूँगा, क्लीन कर दूँगा। देखते हैं कि ये हमारी तस्वीर के टेक्स्ट के साथ क्या करता है, ज़रा खुद ही देख लेना है आपने। ओ वाओ, बेहतरीन, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर कोई लिखाई हो तो आप इस तरह से रिमूव इजीली करवा सकते हैं। ओके करेंगे, इसको डाउनलोड कर दिया तो ये फ़ोटो मेरे पास डाउनलोड होके आ गई। लें जी, तो ये फ़ोटो है, थोड़ी साइज़ में मेरे ख्याल से छोटी है। क्या करें, अब फ्री वाला बोट है तो ये प्रीमियम मेंबरशिप का कह तो रहा है, अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेंगे तो ये आपको मज़ीद अच्छी क्वालिटी की दे देगा। बहरहाल इतनी तस्वीरें चली जाती हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बोट और वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप मज़ीद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इधर से आप स्केल भी करवा सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड है। और फिर से वही बात आ जाती है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, अगर मैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझाऊं तो अजीब लगती है ये बात। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये बोट्स का जो सिलसिला मैंने रवां दवां किया है कि बस अब इसको इख्तिताम तक पहुँचा दूँ। ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि रोज़ आए बगैर दिन कोई ना कोई बोट सामने आ जाता है जिसको मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। और मेरे पास तो इस वक्त 5 रोबोट और मज़ीद पड़े हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बोट है हमारे पास मिड जर्नी। उसकी सब्सक्रिप्शन किस तरह से लेनी है, कौन सा ATM कार्ड चलेगा उसके ऊपर, कौन सा बैंक सपोर्ट करता है वो, कौन सा बैंक सपोर्ट नहीं करता, और कितने डॉलर वाला पैकेज लेना है, किस पैकेज में हमें कितनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जो कि है हमारी गूगल बर्ड के ऊपर। गूगल बर्ड का नाम सुना हुआ है, ये चैट GPT के बिलमुकाबिल है, उसी तरह से काम कर रहा है। चैट GPT भी अच्छा है, इसमें भी अच्छी खसूसियात हैं, ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका अकाउंट बनाना, और इससे सवालात करेंगे इंशाल्लाह और उससे बेहतरीन जवाब भी हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।